बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका कोर्स टीचर साजिद रहमान बाबर और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जूम पे कंप्यूटर नेटवर्क्स का। साथ साथ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं उनको ज्वाइन भी करवा रहा हूं, तो आप लोगों से थोड़ी सी माजरत है इस हवाले से। तो लेक्चर 13 है हमारा और उसमें आज हम देखेंगे गाइडेड और बाउंडेड मीडिया। ठीक है, गाइडेड या बाउंडेड मीडिया ये ट्रांसमिशन मीडिया ही है जो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के कोर्सेज में। ठीक है जी, कंप्यूटर नेटवर्क्स के कोर्स में हम ऑलरेडी ये पढ़ रहे हैं कि ट्रांसमिशन मीडियम होती है और उसके ज़रिए हम कनेक्टिविटी करते हैं। तो देखते हैं क्या मसला है इसको। लोअर हैंड आस्क। एक मिनट आप थोड़ा सा मुझे दे दें जी। अवेश, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? अवेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। क्या प्रॉब्लम है? सर कुछ नहीं सर, ठीक है सर जी, आवाज़ नहीं आ रही सर जी आपकी। आवाज नहीं आ रही? यस सर, अभी आ रही, ठीक है। हाँ ठीक है जी, आवाज आ रही है अभी। और ये जब आप लोग आगे से जो है इस तरह की मतलब एक्टिविटीज ना करें जिससे इशू क्रिएट होता है। जैसे अब आप स्लाइड पे ऊपर मार्क कर रहे हैं तो मार्किंग के साथ ख्याल करें, हमने लेक्चर लेना है ताकि किसी किस्म की बदमज़गी ना हो, इसलिए मैंने सबको म्यूट रखा हुआ है जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली हैं। अदरवाइज फिर हम एक और तरीका भी है कि उस बंदे को रिमूव कर देंगे जो ये इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स आते रहेंगे और देखते रहेंगे, हम फिर उनको ज्वाइन भी करवाएंगे। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है या ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? ठीक है, तो in data communication terminology, a transmission medium is a physical path between the transmitter and the receiver. ठीक है, जब भी आप लोग कनेक्टिविटी करते हैं डेटा कम्युनिकेशन में एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, किसी फिजिकल मीडियम की, किसी पाथ की जरूरत पड़ती है ताकि आप उसकी बेसिस पे क्या कर सकें, अपना कनेक्टिविटी कर सकें। ठीक है, अपनी कनेक्टिविटी कर सकें रिसीवर तक, ट्रांसमीटर से। दैट इज इट इज द चैनल थ्रू विच डेटा इज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ताकि आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता रहे। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो हम एक दूसरे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारी वॉइस के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। या आप दो लोग आपस में जब बात कर रहे होते हैं, दो बंदे जब आपस में बात कर रहे होते हैं, तो आप लोग को भी एक कम्युनिकेशन मीडियम की जरूरत पड़ती है, एक फिजिकल पाथ की जरूरत पड़ती है। और वो फिजिकल पाथ आपके साथ क्या है? वो है आपकी साउंड। तो साउंड के जरिए आप लोग फिर उसमें अपने वॉइस को यूज करते हैं और साउंड वेव्स आपके जो डेटा है उसको आपके रिसीवर तक पहुंचा देता है। ट्रांसमिशन मीडिया इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स, यानी हमारे पास जो मेन टाइप्स हैं वो दो हैं। एक को हम गाइडेड मीडिया कहते हैं और एक को अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। तो ये आपके सामने है। ये सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेड मीडिया को, और उसके जो हमारी नेक्स्ट वीक का लेक्चर है वो अनगाइडेड मीडिया है। इस वीक हमने गाइडेड मीडिया को देखना है। तो गाइडेड मीडिया में हमारे पास तीन किस्म के जो मेन गाइडेड मीडिया यूज किए जाते हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है जी, ये मेन आज हम इस पे फोकस रखेंगे और इसी को हम कवर करेंगे। तो देखते हैं कि
क्या है इसमें हमारे पास फर्स्ट में ट्विस्टेड पेयर में? अच्छा जी, गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया जैसे इसका नाम है, जैसे आपने गाइडेड मिसाइल का नाम सुना होगा, इसको फिक्स किया जाता है जमीन पे, ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं जमीन पे फिक्स कर दिया, दीवार पे फिक्स कर दिया, किसी जगह पे फिक्स कर दिया, गाइड कर दिया। अब गाइडेड का लफ्ज या बाउंडेड का लफ्ज यूज करते हैं हम, ठीक है जी। तो इज आल्सो रेफर्ड, गाइडेड मीडिया इसकी तरफ आते हैं, गाइडेड मीडिया के भी ब्रांचेस हैं, तो उस ब्रांचेस की तरफ हम बाद में आएंगे। इसके बाद जिस मामून ने एक बात की सर शील्डेड और इसका, तो वो मैं फिर आगे आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडेड मीडिया क्या है, देन उसकी कैटेगरीज हैं। इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ वायर्ड और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। ये हमारे पास वायर्ड का होता है, एक होता है वायरलेस। वायरलेस में वायर नहीं होता, यहाँ पे वायर यूज किए जाते हैं, इनको गाइड किया जाता है, गाइडेड किया जाता है, लगाया जाता है, कहीं पे फिक्स किया जाता है। और जो वायरलेस सिस्टम है वो अनगाइडेड है, ठीक है जी। तो ये मेन डिफरेंस है गाइडेड और अनगाइडेड में। इन दिस मीडिया ट्रांसमिटेड डेटा ट्रेवल्स थ्रू केबलिंग सिस्टम। इस मीडिया में, इस गाइडेड मीडिया के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आपका डेटा केबल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है किसी फिक्स पाथ पे। फिक्स पाथ का मतलब ये है कि आपने एक तार कहीं बिछा दी है, तो आपका डेटा उसी तार में जा रहा होता है, इधर उधर नहीं निकलता। जब कहीं पे आप उसको खुद कहीं किसी और तरफ ट्रेवल नहीं करवाते, वो फिक्स पाथ होता है और सीधा उसी रोड पे जा रहा होता है, वो इधर उधर नहीं निकलता। हालांकि जो हमारे अनगाइडेड मीडिया है, जिसमें हमारे पास वायरलेस सिस्टम है, उसमें आपके सिग्नल पूरे हवा में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, वो इधर उधर से निकल रहे होते हैं, जो उसको हम फिर तफसील में वहां देखेंगे। यहाँ पे फिक्स पाथ होता है, आपने एक वायर बिछा दी है, जैसे आप लोगों ने घरों में अपनी वायरिंग की हुई है, आपने केबल लगाया हुआ है, तो सीधा उसी के अंदर ही आपका डेटा आ रहा है, कहीं और से हवा में नहीं आ रहा, बस उसी पाथ में आ रहा है। तो ये मीडिया है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, इसमें केबलिंग सिस्टम होती है और ये फिक्स पाथ होता है। फॉर एग्जांपल कॉपर वायर हो गए हमारे पास, जिसे हम ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहते हैं, या आपके पास कोएक्सियल केबल भी हैं। इसके साथ साथ फाइबर ऑप्टिक वायर हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हैं 3 जो हम आगे पढ़ेंगे। फीचर इनकी क्या है, ये हाई स्पीड है, गाइडेड मीडिया जो हमारा है हाई स्पीड फीचर है इसका। सिक्योर भी है, क्योंकि सिंगल पाथ है, फिक्स पाथ है, सिक्योर है, आप डेटा को हैक नहीं कर सकते ज्यादा। अगर आपका डेटा ज्यादा हवा में फिर रहा है तो उसको आप इनसिक्योर समझे, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी है, खराब नहीं होता, ठीक है जी। तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा यूज फॉर कंपेरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, ठीक है, ये कंपेरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसकी टाइप्स हैं, गाइडेड मीडिया की कुछ टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल बाउंडेड मीडिया या गाइडेड मीडिया। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल में हमारे पास 2 किस्म की मीडिया आती हैं, जैसे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूटीपी और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, एसटीपी। तो हम देखते हैं कि ट्विस्टेड पेयर में क्या है। कॉपर वायर आर द मोस्ट कॉमन वायर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन वायर्स हैं जो कि सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए यूज किए जाते हैं। ताकि वजह क्या है इसकी, कि ये एक गुड परफॉर्मेंस देते हैं और लो कॉस्ट होते हैं, जो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है। मोस्टली हम इसको एट द एंड ऑफ हमारे जो लाइंस हैं, हम घरों में भी यूज कर रहे हैं, ऑफिस में भी यूज कर रहे हैं, लो कॉस्ट की वजह से और हाई अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इनको सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन टेलीफोन लाइंस, ठीक है, कॉमनली इन टेलीफोन लाइंस, ये टेलीफोन लाइंस में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। However, if 2 or more wires are laying together, they can interfere with each other signal। और ये भी हमें पता है कि जब 2 तारें एक साथ कहीं पे आप डाल दें, सेम तारें एक ही कवर में आप डाल दें, तो उस पे जब करंट पास होता है तो करंट की वजह से वो एक दूसरे के सिग्नल्स को डिस्टर्ब भी करते हैं। However, अलबत्ता if 2 or more wires are laying together, 2 तारें अगर 2 या 2 से ज्यादा तारें एक साथ ही लेइंग कर दें, एक साथ ही बिछा दी जाएं, दे कैन इंटरफेयर विद ईच अदर सिग्नल, तो वो एक दूसरे के सिग्नल्स को डिस्टर्ब करते हैं, ये भी हमें पता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्विस्टेड पेयर का कॉन्सेप्ट आया जो ग्राहम बेल ने पेश किया, ट्विस्टेड पेयर का कॉन्सेप्ट। टू रिड्यूस दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कब जनरेट होती है, जब आपकी
आपका करंट किसी वायर से पास होता है, एसी करंट जब पास होता है तो उसके इर्द गिर्द आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये और आपने अक्सर सुना भी होगा कि ये बिजली की तारों की जो हाई वोल्टेज तारें होती हैं, हम अक्सर सुनते हैं कि इसके नीचे से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो डेफिनेटली इसी तरह की जो आपकी 220 वोल्ट की जो तार है जो आपकी घरों में आई हुई है, 440 की जो भी है, उसमें भी ये है कि उसके साथ अगर आप टेलीफोन की वायर गुजारेंगे तो टेलीफोन की लाइंस में जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो इस एसी करंट की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंटरफेरेंस इसमें क्रिएट होगी और वो सिग्नल आपके खत्म हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो आपको मोस्टली ये करना है कि आपने इसको अपने जो टेलीफोन वायर्स हैं उनको दूर रखना है आपके जो बिजली की तारें हैं। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए फिर ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि पेयर ऑफ to reduce this electromagnetic interference, pair of copper wires are twisted together। ठीक है, उनको ट्विस्ट किया गया, जैसे आपको ये नजर आ रहा है, इनको ट्विस्ट किया गया, पेयर्स को, स्पेसिफिक पेयर्स को ट्विस्ट किया, हर एक को आप नहीं कर सकते, स्पेसिफिक पेयर्स हैं उनको आप ट्विस्ट करेंगे। Such twisted copper wires are called twisted pair, और इसको फिर कहा गया कि ये ट्विस्टेड पेयर केबल है। किस चीज के लिए ये, क्योंकि हमें पता है कि दो तारे जब साथ में जाएंगी तो वो इंटरफेरेंस करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। लेकिन अगर हम सेम अब ऐसे दो तारे जिसके ऊपर आपका जो स्पेसिफिक नंबर है वो सेम है, तो उनको जैसे ही आप ट्विस्ट करेंगे और स्पेसिफिक नंबर के साथ ट्विस्ट किया जाता है, यानी उनकी जो ट्विस्टिंग है वो भी सेम नहीं होती, उनकी ट्विस्टिंग भी डिफरेंट होती है। तो उसमें क्या होगा कि वो एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को खत्म कर देंगे, एक दूसरे से जब वो मिलेंगे तो खत्म करेंगे इस ट्विस्टिंग की वजह से। जनरली several such pairs are bundled together in a protective sheath। ठीक है, प्रोटेक्टिव शीट में इनको बंद किया जाता है। ये एक प्रोटेक्टिव शीट है जो आपको प्लास्टिक की नजर आ रही है, कवर है, ये शीट को कवर भी कहते हैं और शीट भी कहते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव कवर है, इसमें इसको बंद कर दिया जाता है। To reduce interference between nearby twisted pair, अब एक तो ये था कि हमने इन दो तारों के दरमियान में इंटरफेरेंस कम करनी थी, तो हमने इनको ट्विस्ट कर दिया, एक दूसरे के साथ ट्विस्ट कर दिया। इनके दरमियान में अब इंटरफेरेंस कम हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेंगे। उसके बाद अब हम कहते हैं कि नहीं, पेयर तो बना लिए, जैसे 4 पेयर हमने बना लिए हैं इस वायर में, अब ये पेयर इस पेयर को डिस्टर्ब ना करे, इसके सिग्नल डिस्टर्ब ना करे, ये पेयर इसके सिग्नल को डिस्टर्ब ना करे, और ये एक दूसरे के सिग्नल को डिस्टर्ब ना करे। तो इसको रिड्यूस करने के लिए द ट्विस्ट रेट आर डिफरेंट फॉर ईच पेयर, ट्विस्ट रेट को डिफरेंट कर दिया गया। क्या मतलब है ट्विस्ट रेट का? ईच पेयर इज ट्विस्टेड विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ ट्विस्ट पर इंच, ठीक है, टू हेल्प एलिमिनेट इंटरफेरेंस फ्रॉम एडजेसेंट पेयर्स, ठीक है, ताकि ये ना हो। फॉर एग्जांपल इसको ज्यादा रोल किया गया है, ये नीचे वाले को थोड़ा कम रोल किया गया है, इसको भी डिफरेंट ट्विस्ट में रोल किया गया है। तो इस रोलिंग को भी ये पीछे कंपनी से इनको भी बड़े एहतियात से किया जाता है। डिफरेंट नंबर ऑफ पेयर, यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 4 पेयर हैं ब्लू वायर में, तो नीचे वाली वायर में 3 ट्विस्ट हैं। यहाँ पे अगर 4 ट्विस्ट हैं तो यहाँ पे 3 ट्विस्ट होंगे, यहाँ पे 2 ट्विस्ट होंगे, यहाँ पे 5 ट्विस्ट होंगे। तो इस ट्विस्टिंग के वजह से भी एक दूसरे से वो मैच जब नहीं करते तो एक दूसरे के सिग्नल्स को डिस्टर्ब नहीं करते। इससे भी हमने इंटरफेरेंस को कम बहुत रिड्यूस किया है इस चीज में। अब ट्विस्टेड पेयर का कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया कि ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, ठीक है जी। 2 तारे होती हैं, उनको हम ट्विस्ट कर देते हैं और उसको ट्विस्टेड पेयर कहा जाता है। अब इनके भी 2 टाइप्स हैं, इनमें 2 टाइप्स कौन सी हैं? एक है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एक है हमारे पास शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो हम जल्दी से इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। आप जब भी सिटी जाते हैं तो आप ये केबल जो नजर आ रही है आपके सामने, आपके घरों में भी मोस्टली होगी, तो इसके ऊपर एक लेबल लगा होता है, सब कुछ इस पे लिखा होता है कि ये अनशील्डेड है, यूटीपी है या एसटीपी है। तो आप अगर आपके घरों में ये वायर मौजूद है तो आप उसको देख लें, उस पे लेबल कि क्या ये एसटीपी है या यूटीपी है। तो उसके अपने फवायद हैं, अपने नुकसान हैं, तो वो आप आज देख लें यहाँ पे। This type of cable has the ability to block interference and does not depend on physical shield for this purpose। Unshielded का मतलब है इसके ऊपर एक शील्ड आती है, फॉयल आती है। जैसे आपने एक सिगरेट के डब्बे में एक फॉयल देखी होती है चमकदार,
वो ही फॉयल यहाँ पे मेटेलिक फॉयल होती है जो इसके ऊपर लगाई जाती है, जो हम फिर आगे जो हमारा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है उसमें दिखाएंगे आपको। यहाँ पे कोई भी शील्ड नहीं है, यहाँ पे कोई भी शील्ड नहीं है, बस जस्ट इनको रोल ओवर किया जाता है। जैसे मैंने पीछे बताया, इनकी रोल ओवरिंग ही डिफरेंट ट्विस्ट रेट और इनके जो ट्विस्टिंग है दो की, ये खुद आपस में ही इंटरफेरेंस को रिड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है जी। ऊपर से अगर कोई यहाँ पे आपने बिजली की तार इसके साथ गुजारी हुई है तो इस इंटरफेरेंस को ये नहीं रोक पाते। आपस में तो ये इंटरफेरेंस को रोक पाते हैं ड्यू टू ट्विस्टिंग और डिफरेंट ट्विस्टिंग रेट। ठीक है, ये दो तारें ट्विस्ट हो गई तो इनमें इंटरफेरेंस कम हो गई। अब ये दो कैसे एक दूसरे में इंटरफेरेंस कम करेगी? इसके ट्विस्ट पेयर के जो रेट है वो डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, तो इससे हम इसकी खत्म कर देते हैं इसकी ट्विस्टिंग पेयर को। यहाँ पे एक इसमें रिप कॉर्ड लगा होता है। अब रिप कॉर्ड क्या है? कंडक्टर वायर को कहते हैं। इस वायर से जो निकली हुई अंदर कॉपर की तार है वो कंडक्टर है आपके, जिससे करंट पास होता है। और ये इंसुलेशन है जो इसके ऊपर ये प्लास्टिक ब्लू नजर आ रही है, व्हाइट है, ये ऑरेंज है, ये क्या है? ये आपके वायर्स हैं और इंसुलेशन है, ये सारा कुछ इसमें है। अब यहाँ पे एक जैकेट होता है, इस जैकेट में ये सारे कवर होते हैं। ठीक है, रिप कार्ड किस लिए यूज किया जाता है? यानी अगर आपने कभी इसको काटना है यहाँ से, ठीक है, इसको काटना है, वायर्स को आपने निकालना है, देखना है, तो बजाय से कि आप इसको कटर से काटें, इस रिप कार्ड को आप बैक की तरफ खींचेंगे तो ये इस कवर को, जैकेट को ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट कर देगा और आप वायर को विजिबल कर सकते हैं अपने लिए। तो ये एक कटर की हैसियत रखता है रिप कार्ड। एडवांटेजेस क्या है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के? लीस्ट एक्सपेंसिव है। ठीक है जी, एक्सपेंसिव नहीं है, कम है, चीप है। आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं एज कंपेयर टू आपके जो फाइबर ऑप्टिक हैं या कोएक्सियल केबल है। इजी टू इंस्टॉल, इसके दो आपके पास RJ45 के जैक लगे हुए हैं, बस आपने ये कनेक्ट करने हैं, देन आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं कहीं पे भी। हाई स्पीड कैपेसिटी, और इसमें हाई स्पीड कैपेसिटी भी होती है। मोस्टली हमारे जो घरों में, ऑफिस में आपने देखा होगा ट्विस्टेड पेयर केबल ही लगे होते हैं एट द एंड। ठीक है जी, ऑफिस में भी। अच्छा जी, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस में ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ठीक है, इसमें वही मसला है कि जैसे मैंने कहा, इस पे कोई शील्ड नहीं है, इन तारों के ऊपर कोई शील्ड नहीं है। अगर यहाँ पे आपने कोई बिजली की तार गुजार दी है, कोई वायर गुजरी हुई है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या फील्ड जनरेट करती है और वो आपके बिजली की जो करंट है, जो फील्ड है, उसकी वजह से आपके यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो डाउन हो जाते हैं। लो कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू STP। अब हम जब आगे देखेंगे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, तो उसके कंपैरिजन में ये अनशील्डेड पेयर जो है उसकी कम है कैपेसिटी डेटा मूव करने की, यानी फ्लक्चुएशन हो जाती है तो उसकी वजह से डेटा रिड्यूस हो जाता है, आगे ज्यादा नहीं जाता। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन ड्यू टू एटेनुएशन, और मतलब ये है कि एटेनुएशन भी इसमें होती है। ठीक है, इसमें जो सिग्नल की वीकनेस है वो भी आ जाती है इसी वजह से कि ये ज्यादा बहुत ही उसमें मूव नहीं कर सकता लॉन्ग डिस्टेंस में। जो जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस में आप रखेंगे तो और हमारे पास कैटेगरीज हैं, हम उसको रखेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन ड्यू टू एटेनुएशन, ये हमारे पास आ जाती है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है STP, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है STP हमारे पास। दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ special jacket to block external interference. It is used in fast data rate. ठीक है, fast data rate in the Ethernet and in voice channel of telephone lines. In STP wire are shielded in the following two ways. ठीक है, यहाँ पे जो मेन यहाँ इसकी एडवांटेज है और उसमें जो नहीं थी वो यही है कि यहाँ पे शील्ड किया जाता है हर पेयर को और पूरे कंप्लीट पेयर्स को। ठीक है, हर पेयर को और फिर कंप्लीट पेयर्स को शील्ड किया जाता है ताकि एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फील्ड थी, जो इशू था, वो यहाँ रिड्यूस हो जाए। जैसे कि पीछे हमने अपने स्लाइड में देखा अनशील्डेड में, उसमें ना तो पेयर्स को शील्ड किया गया है, ना ही आपके जो मुकम्मल जो ओवरऑल पेयर्स हैं उनको शील्ड किया गया। तो कौन से तीन तरीके हैं? ई ट्विस्टेड पेयर इज शील्डेड, एक तरीका यह है कि इसमें हर ट्विस्टेड पेयर को शील्ड किया जाता है, जैसे ये आपको पेयर शील्ड नजर आ रहा है। ई ट्विस्टेड पेयर एंड देन ऑल द पेयर्स आर शील्डेड। ठीक है,
और फिर इन तमाम को शील्ड किया जाता है, ओवरऑल को शील्ड किया जाता है। ठीक है जी, तो ओवरऑल को भी शील्ड किया जाता है और ई ट्विस्टेड पेयर को शील्ड किया जाता है। देन इसको कहा जाता है आपका शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, केबल। और इसकी जो मेन वजह है वो यही है अगेन कि इसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बिल्कुल खत्म हो जाती है और आपस में जो इंटरनल इंटरफेरेंस है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है एज कंपेयर टू आपके अनशील्डेड। एडवांटेज में क्या है, बेटर परफॉर्मेंस एट हाई रेट डेटा रेट इन कंपैरिजन टू यूटीपी। ठीक है, अगेन यूटीपी से अनशील्डेड से इसका जो परफॉर्मेंस है डेटा रेट का वो बहुत हाई है, इसमें ज्यादा से ज्यादा डेटा ट्रेवल कर सकता है और रोबस्ट तरीके से कर सकता है। एलिमिनेट क्रॉस टॉक, ठीक है, इसमें जो डिस्ट्रप्शन है आपस में वो भी नहीं होती, क्रॉस सिग्नल एक दूसरे क्रॉस टॉक नहीं कर सकते, सिग्नल एक दूसरे में मिक्स अप नहीं हो सकते, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कंपेरेटिवली फास्टर है एज कंपेयर टू आपका यूटीपी, ये बहुत फास्टर होता है। डिसएडवांटेज में क्या है, कंपेरेटिवली डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मैन्युफैक्चर, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल है और मैन्युफैक्चर है, यानी इसको बनाना, इसको सेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू यूटीपी और बल्कि है, बल्कि इसलिए है कि इस पे बहुत ज्यादा शील्ड्स चढ़ाई जाती हैं तो ये थोड़ा सा हेवी हो जाता है और ये थोड़ा हार्ड भी हो जाता है। शील्डिंग मेक्स द केबल बल्कि, so UTP are more popular than STP. UTP cables are used as the last mile network connection in home and office. तो मोस्टली हमारे पास ये कनेक्ट किए जाते हैं, आपके UTP कनेक्ट किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और डिफिकल्ट होता है, इसको आपने साफ करना, इसको सेट करना, इनके वायर्स को और इनको इंस्टॉल करना, मैन्युफैक्चर करना, तो इसकी वजह से फिर इसकी मेन जो कास्ट है वो ज्यादा हो जाती है और ये एज कम्पेयर टू यूटीपी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं, खत्म हो गया है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम फिर स्टॉप करते हैं अपनी ट्रांसमिशन।